हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आज हम रिवाइज करेंगे चैप्टर अमीन्स, अनदर वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर फ्रॉम द बोर्ड्स पॉइंट ऑफ व्यू। इस वीडियो में मैंने कोशिश करी है कि मैं सारे PYQs और ज़्यादा से ज़्यादा NCERT क्वेश्चंस आपके साथ शेयर करूं, तो पूरी एनर्जी और शिद्दत के साथ जुड़े रहिए इस वीडियो में मेरे साथ। सबसे पहले हम सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक लेके आएंगे चैप्टर का, दैट इज द बेसिक कैरेक्टर ऑफ अमीन्स। ठीक है, अब देखिए, अगर ये दीज आर ऑल लुईस बेसेस, ये सारे लुईस बेस हैं क्योंकि इनके ऊपर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। अगर इनके पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है तो ये प्रोटॉन एक्सेप्ट करने की एबिलिटी रखते हैं पानी से, एंड अल्टीमेटली इट विल रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ दीज टू आयंस। अब देखिए Kb, that is the dissociation constant of base, that is a concentration of the products divided by the concentration of the reactant। अब देखिए, जितनी ज़्यादा Kb की वैल्यू होगी उतना ही ज़्यादा OH होगा, राइट या जितना ज़्यादा OH होएगा उतना ही ज़्यादा Kb की वैल्यू होगी। तो जितनी ज़्यादा वैल्यू Kb की होगी उतना ही ज़्यादा किसी भी अमीन का बेसिक कैरेक्टर होगा। pKb इज log 1/Kb। अगर Kb की वैल्यू ज़्यादा होगी तो pKb की वैल्यू कम होगी। अभी हम बात कर रहे थे कि अगर Kb की वैल्यू ज़्यादा है तो बेसिक कैरेक्टर ज़्यादा है, या हम इसको कहें कि अगर pKb की वैल्यू कम है तो बेसिक कैरेक्टर जो है वो ज़्यादा है। तो ये मैंने क्लाउड में बना दिया इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। ये इंक्रीजिंग ऑर्डर में डिसाइड करना है कंपाउंड्स को, या डिक्रीजिंग ऑर्डर में कंपाउंड को डिसाइड करना है। तो ये काफ़ी क्वेश्चन काफ़ी बार देखा जाता है बोर्ड एग्जामिनेशन में। तो काइंडली टेक केयर ऑफ दीज टू थिंग्स, क्योंकि जितनी ज़्यादा Kb की वैल्यू उतना ज़्यादा बेसिक कैरेक्टर किसी भी अमीन का, या फिर जितनी कम pKb की वैल्यू उतना ज़्यादा बेसिक कैरेक्टर अमीन का। अब हम नेक्स्ट बात करेंगे एलिफेटिक अमीन्स और एरोमेटिक अमीन्स के बारे में। पहले हम बात करेंगे एलिफेटिक अमीन्स आर मोर बेसिक देन दैट ऑफ अमोनिया। अब देखिए, एलिफेटिक अमीन में यहाँ पे ये जो एल्काइल ग्रुप है इनका प्लस साई इफेक्ट है। प्लस साई इफेक्ट मतलब ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स हैं, जिसकी वजह से नाइट्रोजन के ऊपर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ जाती है एंड अल्टीमेटली बेसिक कैरेक्टर जो है वो बढ़ जाता है। ऐसा कुछ भी नहीं देखने में आ रहा है इन केस ऑफ अमोनिया। तो एलिफेटिक अमीन्स जो हैं दे आर द स्ट्रॉन्गर बेसिस देन अमोनिया। उसके बाद हम बात करेंगे कि जो एनालिन है, जो कि एक एरोमेटिक अमीन है, वो लेस बेसिक है अमोनिया से। अब देखिए, अमोनिया में नाइट्रोजन के ऊपर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंटैक्ट है। अब यहाँ पे जब हम एनालिन की बात करते हैं तो नाइट्रोजन के ऊपर जो लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स के हैं वो रेजोनेंस में इन्वॉल्व होने लगते हैं, जिसकी वजह से नाइट्रोजन does not have the availability of a lone pair of electrons, and नाइट्रोजन के पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स नहीं रहेंगे तो वो एक लुईस बेस की तरह काम नहीं कर पाएगा। उसके बाद हम बात करेंगे बेसिक कैरेक्टर एलिफेटिक अमीन्स का एक्वस मीडियम के अंदर। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जिसकी रीजनिंग थॉरली पता होनी चाहिए, एंड मोर ओवर सब स्टूडेंट्स को ये पता होना चाहिए कि कैसे हमने बेसिक कैरेक्टर के बेसिस पे अरेंज करना है कंपाउंड्स को। अब देखिए, जब हम बात करते हैं एलिफेटिक अमीन्स का बेसिक कैरेक्टर तो उसमें आपको 2 से 3 बातों को एक्सप्लेन करना है। अब हम पानी के अंदर कैसे ही मिथाइल अमीन्स का एलिफेटिक वो बेसिक कैरेक्टर डिपेंड करता है उसकी बात करने वाले हैं। तो इसके लिए हम 3 फैक्टर्स लेके आएंगे। एक हम बात करेंगे प्लस साई इफेक्ट की, एक हम बात करेंगे स्टेरिक हिंड्रेंस की, और एक हम बात करेंगे सॉल्वेशन इफेक्ट की। प्लस साई इफेक्ट के बेसिस पे देखें, जो आपका 3 डिग्री अमीन है इसमें काफ़ी सारे अल्काइल ग्रुप हैं जो कि नाइट्रोजन के ऊपर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बढ़ा देते हैं, जिसकी वजह से बेसिक कैरेक्टर जो है वो बढ़ता चला जाता है। जबकि इसके अंदर 2 एल्काइल ग्रुप हैं और इसके अंदर 1 एल्काइल ग्रुप है, तो 3 एल्काइल ग्रुप होने की वजह से नाइट्रोजन के ऊपर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मैक्सिमम रहती है। तो अगर हम सिर्फ प्लस साई इफेक्ट को देखते हैं तो उसके बेसिस पे 3 डिग्री अमीन जो है वो बेसिक मोस्ट, फॉलोड बाय 2 डिग्री, फॉलोड बाय 1 डिग्री। अगर आपको क्वेश्चन आए और वहाँ पे एक्वस मीडियम मेंशन ना किया हो, इट इज ओनली इन द गैस फेज, आपको NCERT में क्वेश्चन दे रखा है, बोर्ड्स में क्वेश्चन आता है, तो गैस फेज में अगर क्वेश्चन आए तो आपको सिर्फ एक ही इफेक्ट को कंसिडर करना है, दैट इज प्लस साई इफेक्ट। क्योंकि हम एक्वस मीडियम में बात कर रहे हैं तो हमने एक फैक्टर किया, दैट इज प्लस साई इफेक्ट। उसके बाद दूसरा फैक्टर हम करेंगे, दैट इज स्टेरिक हिंड्रेंस। अब देखिए, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन तो तभी डोनेट कर पाएगा नाइट्रोजन अगर कोई इलेक्ट्रोफाइल इसको अप्रोच करेगा।
अब 3 डिग्री अमीन में देखिए ये 3 बल्कि एल्काइल ग्रुप हैं जो कि स्टेरिक हिंड्रेंस कॉज करेंगे इनकमिंग इलेक्ट्रोफाइल के लिए, और इलेक्ट्रोफाइल इस नाइट्रोजन तक नहीं पहुंच पाएगा, जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन को डोनेट करने की एबिलिटी जो नाइट्रोजन की है वो कम होती चली जाएगी। तो जितना कम स्टेरिक हिंड्रेंस रहेगा उतना ही बेसिक कैरेक्टर जो है वो ज्यादा रहेगा। तो अगर हम बात करें ऑन द बेसिस ऑफ स्टेरिक हिंड्रेंस, तो देखिए जो ऑर्डर है दैट इज 1 डिग्री अमीन, 2 डिग्री अमीन और 3 डिग्री अमीन। ये जो स्टेरिक बेसिस के स्टेरिक हिंड्रेंस के बेसिस पे जो मैंने ऑर्डर लिखा है वो बिल्कुल कंट्रास्ट है एज कंपेयर टू द ऑर्डर ऑन द बेसिस ऑफ प्लस आई इफेक्ट। क्योंकि हम एक्वस मीडियम में बात कर रहे हैं तो अब सॉल्वेशन इफेक्ट जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। यहाँ पे देखिए आई विल बी जस्ट शोइंग यू, यहाँ पे सॉल्वेशन इफेक्ट के लिए देखें, जब पानी में जाएगा कोई भी अमीन तो पानी के अंदर इट विल बी एक्सेप्टिंग अ प्रोटॉन, ये पानी से एक प्रोटॉन एक्सेप्ट करेगा एंड अल्टीमेटली पानी के साथ ये हाइड्रोजन बॉन्ड बनाने लगेगा दिस आयन। जितने ज़्यादा हाइड्रोजन अवेलेबल रहेंगे नाइट्रोजन के साथ उतनी ज़्यादा हाइड्रोजन बॉन्ड बनेगा पानी के साथ, और जितना ज़्यादा हाइड्रोजन बॉन्ड बनेगा पानी के साथ उतना ही एक जो आयन है वो सॉल्वेट होगा और उस दौरान एक एनर्जी रिलीज होगी दैट इज कॉल्ड एज अ सॉल्वेशन एनर्जी, जिसकी वजह से द आयन विल एक्वायर द स्टेबिलिटी। अब देखिए यहाँ पे 3 डिग्री अमीन जो है वो सबसे कम सॉल्वेट हो रखा है, यानी कि वो सबसे कम हाइड्रोजन बॉन्ड बना रहा है, जिसकी वजह से उसकी टेंडेंसी टू डोनेट अ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन दैट विल बी लेस। यहाँ पे देखिए 1 डिग्री अमीन में सॉल्वेशन जो है वो मैक्सिमम है, तो अगर हम इसके बेसिस पे देखें, सॉल्वेशन के बेसिस पे बात करें, तो जो आपका 1 डिग्री अमीन है दैट इज मोस्ट बेसिक, देन 2 डिग्री, देन 3 डिग्री। 3 फैक्टर्स को जब हम कंसिडर करते हैं प्लस आई इफेक्ट के बेसिस पे 3 डिग्री अमीन सबसे ज़्यादा बेसिक है, फॉलोड बाय 2 डिग्री, फॉलोड बाय 1 डिग्री। स्टेरिक हिंड्रेंस के बेसिस पे जब बात करते हैं तो बिल्कुल हम रिवर्स कर जाते हैं कि 1 डिग्री ज़्यादा बेसिक है, फॉलोड बाय 2 डिग्री, फॉलोड बाय 3 डिग्री। जब हम सॉल्वेशन इफेक्ट के बेसिस पे बात करते हैं तो हम क्या कहते हैं कि सबसे ज़्यादा कौन है, प्राइमरी अमीन, फॉलोड बाय सेकेंडरी अमीन, फॉलोड बाय टर्शरी अमीन। तो क्योंकि पानी के एक्वस मीडियम के अंदर ये बात हो रही है तो हम तीनों फैक्टर्स को इकट्ठे से लेके चलेंगे। एंड मिथाइल अमीन्स की बात हो रही है, तो मिथाइल अमीन्स के लिए जो ओवरऑल ऑर्डर ऑफ बेसिक कैरेक्टर रहेगा दैट इज 2 डिग्री अमीन, फॉलोड बाय 1 डिग्री अमीन, फॉलोड बाय 3 डिग्री अमीन। हमने तीनों ऑर्डर्स को कंसिडर किया और ऑन द एवरेज दिस ऑर्डर कम्स टू अस। अगर ये क्वेश्चन आपको इथाइल अमीन्स के लिए आए, मिथाइल अमीन के लिए ना आए, तो उस केस में जो आपका 3 डिग्री और 1 डिग्री है उनका ऑर्डर फर्क हो जाएगा, क्योंकि इथाइल इज अ बिगर ग्रुप देन मिथाइल ग्रुप, तो उसका प्लस साइड इफेक्ट जो है वो ज़्यादा डोमिनेट करने लगता है। इसी के बेसिस पे देखिए कुछ क्वेश्चंस मैं डिस्कस करूंगी जो कि आपके एनसीईआरटी और पीवाईक्यूज हैं। अब देखिए, अरेंज द फॉलोइंग इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द बेसिक स्ट्रेंथ। कुछ क्वेश्चंस मैं डिस्कस करूंगी, कुछ क्वेश्चंस यू कैन ट्राई ऑफ योर ओन। अब देखिए, दिस इज वन कंपाउंड, दिस इज योर इथाइल अमीन, दिस इज योर एनालिन, अमोनिया, बेंजाइल अमीन, दिस इज योर सेकेंडरी अमीन। तो आपने इंक्रीजिंग ऑर्डर रखना है। तो इंक्रीजिंग ऑर्डर का मतलब आपने छोटे से बढ़ता हुआ जाना है, बढ़ाते जाना है आगे। तो अब देखिए, इसमें बेंजीन रिंग है और इसमें बेंजीन रिंग है। अब जहां बेंजीन रिंग होगी वहां पे रेजोनेंस होने लगता है, तो इसके जो नाइट्रोजन के लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो डायरेक्टली इन्वॉल्व होने लगते हैं रेजोनेंस के अंदर, जिसकी वजह से उनकी अवेलेबिलिटी नाइट्रोजन पे कम होने लगती है। तो ये जो एनालिन है ये लीस्ट बेसिक होगा। यहाँ पे भी ये फिनाइल ग्रुप पड़ा हुआ है, इसका माइनस आई इफेक्ट होता है, तो ये नाइट्रोजन से लोन पेयर को अपनी तरफ ले लेता है। एंड फिर उसके बाद ये फिनाइल ग्रुप जिसमें लग रखा है वो वाला कंपाउंड होगा। देन इसमें एल्काइल ग्रुप लग रखा है जिसका प्लस आई इफेक्ट होगा। इसके अंदर एल्काइल ग्रुप 2 लग रखे हैं जिनका प्लस आई इफेक्ट होगा। एंड अमोनिया के अंदर ना प्लस आई इफेक्ट है ना माइनस आई इफेक्ट है, तो पहले आपने माइनस आई इफेक्ट वाले लगाए, फिर आपने अमोनिया लगाया और फिर आपने प्लस आई इफेक्ट वाले कंपाउंड्स को अरेंज किया। प्लस आई में भी यहाँ पे 2 एल्काइल ग्रुप है तो प्लस आई इफेक्ट ज्यादा होगा, दिस विल बी द मोस्ट बेसिक। एंड इसमें एक एल्काइल ग्रुप है तो दैट विल कम बिफोर दिस। तो ये जो 2 क्वेश्चंस हैं, यू कैन ट्राई दिस क्वेश्चंस ऑफ योर ओन। उसके बाद ये एक क्वेश्चन और डिस्कस करते हैं। इस क्वेश्चन में भी आपने बेसिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर बताना है।
ये देखिए एनालिन। अब इसके अंदर आपको डिक्रीजिंग ऑर्डर बताना है, तो आपको सबसे पहले वो कंपाउंड लेके आना है जो सबसे ज्यादा बेसिक है। तो कैसे पहचानना है, ये देखिए बिफिनाइल ग्रुप दिख रहा है, एनालिन। तो लोन पेयर जो है वो अवेलेबल नहीं नाइट्रोजन के पास, तो एक चीज तो श्योर है कि बेंजीन रिंग दिख रही है, बेसिक कैरेक्टर कम होगा, तो ये लीस्ट में डालने की कोशिश करेंगे। उसके बाद इसमें अल्काइल ग्रुप है, इसमें 2 अल्काइल ग्रुप हैं, ये अमोनिया है। तो अमोनिया जो है वो प्लस आई माइनस आई इफेक्ट के ग्रुप्स के इन बिटवीन आएगा। यहाँ पे एक एल्काइल ग्रुप है और यहाँ पे 2 एल्काइल ग्रुप्स हैं, तो 2 एल्काइल ग्रुप्स जो हैं वो ज्यादा प्लस आई इफेक्ट कॉज करेंगे, उसको पहले रखें, फॉलोड बाय वो कंपाउंड जिसमें एक एल्काइल ग्रुप है, देन कम्स अमोनिया एंड देन विल कंपाउंड एनालिन। फिर हम बात करेंगे कि क्या ही सब्स्टिट्यूएंट्स का इफेक्ट होता है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। इफेक्ट ऑफ सब्स्टिट्यूएंट ऑन द बेसिक स्ट्रेंथ ऑफ एरोमेटिक अमीन्स। अब देखिए इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप एंड इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। जो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है वो इस नाइट्रोजन के ऊपर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ा रहा है, जिसकी वजह से बेसिक कैरेक्टर जो है एरोमेटिक अमीन का वो बढ़ता चला जा रहा है। अब जब प्रोटॉन ले लिया जाता है, जब वो प्रोटॉन एक्सेप्ट कर लेता है बिकॉज इट इज अ लुईस बेस, तो जो आपका एनालिनियम आयन बनता है, ये ग्रुप जो कि इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लग रखा है, ये यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ाएगा और इस इलेक्ट्रॉन की इस पॉजिटिव चार्ज की डिस्पर्सल में हेल्प करेगा। जितना ज़्यादा डिस्पर्सल रहता है चार्ज का, चाहे पॉजिटिव चार्ज है चाहे नेगेटिव चार्ज है, तो उतनी ज़्यादा स्टेबिलिटी रहती है। अब ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, ये अपने इलेक्ट्रॉन देगा और बदले में वो इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से पॉजिटिव चार्ज लेगा, तो वो पॉजिटिव चार्ज जो है वो डिस्पर्स हो जाएगा इतने सारे एटम्स के ऊपर, जिसकी वजह से जो स्टेबिलिटी है वो बढ़ जाएगी। तो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप जो है वो इंक्रीज कर रहा है बेसिक कैरेक्टर ऑफ एरोमेटिक अमीन्स का। उसके बाद इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। अब देखिए इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप क्या कर रहा है, वो नाइट्रोजन से लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ ड्रैग कर रहा है, जिसकी वजह से इनकी डेंसिटी नाइट्रोजन के ऊपर कम हो जाती है, जिसकी वजह से बेसिक कैरेक्टर जो है वो कम हो जाता है। अगर ये प्रोटॉन एक्सेप्ट कर रहा है, अगर बिकॉज इट इज अ लुईस बेस, तो यहाँ पे प्रोटॉन एक्सेप्ट होगा, तो जो एनालिनियम आयन है ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप वहां से इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा और इस पॉजिटिव चार्ज को और भी ज्यादा इंटेंसिफाई कर देगा नाइट्रोजन के ऊपर, जिसकी वजह से द स्टेबिलिटी ऑफ एनालिनियम आयन विल बी वेरी लेस। तो एक चीज फॉर श्योर यहाँ पे हुई कि इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप जो है वो एसिडिक कैरेक्टर को, बेसिक कैरेक्टर को इंक्रीज कर रहा है, और जो आपका इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है वो बेसिक कैरेक्टर को डिक्रीज कर रहा है। अब यहाँ पे एक छोटी सी चीज जो सबने बहुत इंपॉर्टेंटली याद रखनी है कि बेस का स्ट्रेंथनिंग इफेक्ट जो है, चाहे वो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप की वजह से या फिर बेस का वीकनिंग इफेक्ट जो है इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप की वजह से, वो ज्यादा कहाँ पे नजर आता है, पैरा पोजीशन पे, देन दैट ऑफ द मेटा पोजीशन। और जो ऑर्थो सब्स्टिट्यूटेड अमीन्स हैं, एनालिन्स हैं, वो वीकर बेसिस हैं देन दैट ऑफ एनालिन। अब देखिए दीज आर द सीबीएसई बोर्ड क्वेश्चंस। अब दिस इज पैराडोलिडिन, प्लीज डोंट फॉरगेट दिस कंपाउंड। कई बार उन्होंने सीबीएसई एग्जाम के अंदर उन्होंने नाम लिख रखा होता है, कंपाउंड नहीं लिख रखा होता। पैराटोलिडिन, पैराक्रिसॉल, ये सारे कंपाउंड्स नहीं भूलने चाहिए किसी भी स्टूडेंट को। तो दिस इज योर टोलिडिन, क्योंकि ये दोनों ग्रुप्स पैरा पोजीशन पे हैं, तो दिस इज कॉल्ड एज पैराटोलिडिन। दिस इज मेटाटोलिडिन, दिस इज this is meta nitrotoluidine, and this is para-nitroaniline and meta-nitroaniline. अब इसका जब बेसिक कैरेक्टर अरेंज करना था, तो सबसे पहले देखिए जो नाइट्रो ग्रुप है दैट इज इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, और जो एल्काइल ग्रुप है दैट इज इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। तो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप जो है वो बेसिक कैरेक्टर को इंक्रीज करता है और इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप बेसिक कैरेक्टर को डिक्रीज करता है। तो ऑब्वियसली जिन कंपाउंड्स के अंदर CH3 पड़ा हुआ है वो पहले आएंगे और जिनमें NO2 ग्रुप पड़ा हुआ है वो बाद में आएंगे। अब देखिए ये जो पैरा और मेटा, देन द फाइट इज कि पैरा को पहले लाना है कि मेटा को पहले लाना है। हमेशा याद रखें कि जो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है वो बेसिक कैरेक्टर को ज़्यादा प्रोनाउंस्ड कर देता है, ज़्यादा बढ़ा देता है जब वो पैरा पोजीशन पे है, और इसी तरह से इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप बेसिक कैरेक्टर को घटा देता है जब वो पैरा पोजीशन पे है। तो इस पैटर्न को याद रखिए। कुछ और क्वेश्चंस जो तुम्हारे एनसीईआरटी के अंदर हैं, एनालिन में थोड़ा सा मैं स्ट्रक्चर्स ड्रॉ कर देती हूँ। एनालिन में बेंजीन के साथ NH2 ग्रुप। अब ये लोन पेयर जो है ये इन्वॉल्व हो गए
रेजोनेंस में, दिस इज NH2 ग्रुप और साथ में ये प्लस आई इफेक्ट वाला ग्रुप आ गया. देन वी हैव ऑर्थो टॉलिडिन, दिस इज NH2 and this is your ortho group, and then you have metatolidin, मेटा पे ले आइए. एंड आप जितने मैंने कंसेप्ट्स बताए उनको ध्यान में रखते हुए इसको सॉल्व कर सकते हैं. तो हियर कम्स द ऑर्डर. उसके बाद हमारे पास ये था. अब ये कुछ कंपाउंड जो हैं ये मैंने छोड़ दिए आपके लिए यहाँ पे वीडियो के अंदर. ये सारे NCERT क्वेश्चंस हैं, इनको बहुत ढंग से करिए. लाइक इसको मैं ज़रूर करूँगी. दिस इज अमोनिया, this is aniline, right, and this is your cyclohexylamine. ठीक है. अब ये जो कंपाउंड है, ये जो ग्रुप है, दिस इज हैविंग अ प्लस आई इफेक्ट. ये जो ग्रुप है इट इज हैविंग माइनस आई इफेक्ट. माइनस आई इफेक्ट मतलब कि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को कम कर देना, प्लस आई इफेक्ट मतलब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बढ़ा देना. तो अगर मैं इसके लिए ऑर्डर लिखूं तो सबसे पहले लेट दिस बी कंपाउंड 1, लेट दिस बी कंपाउंड 2 एंड लेट दिस बी कंपाउंड 3. तो सबसे पहले कंपाउंड 3 होगा, फॉलोड बाय कंपाउंड 1 एंड फॉलोड बाय कंपाउंड 2. तो ये कुछ मैंने कंपाउंड्स लिख रखे हैं. आप जितना मैंने लेक्चर दिया उसको देखते हुए इसको सॉल्व कर सकते हैं. देन वी हैव रीजनिंग क्वेश्चंस. ये कुछ इंपॉर्टेंट रीजनिंग क्वेश्चंस हैं आपकी NCERT के. अब देखिए पूरा हम बात करते रहते हैं कि अमीन्स जो हैं वो बेसिक इन नेचर हैं. आपकी NCERT के अंदर एक छोटा सा क्वेश्चन दे रखा है कि अमीन्स आर लेस एसिडिक देन अल्कोहल्स. तो ज़रूर इस क्वेश्चन को देखते ही दिमाग घूमता है कि यार हम तो अमीन्स बेसिक इन नेचर है और क्वेश्चन जो आ गया दैट इज एसिडिक इन नेचर. तो इसको ध्यान से एक बात, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले सबको पता होनी चाहिए कि जितना ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कोई एटम है उतना ही वो नेगेटिव चार्ज को ढंग से अकोमोडेट कर सकता है. राइट. अब देखिए अगर ये एसिडिक इन नेचर है, दिस इज अल्कोहल और ये है आपका अमीन. तो अल्कोहल ने प्रोटॉन को लूज किया. यहाँ पे दिस आयन इज जनरेटेड इन विच ऑक्सीजन इज हैविंग अ नेगेटिव चार्ज. यहाँ पे ये आयन बना जिसमें नाइट्रोजन इज हैविंग अ नेगेटिव चार्ज. अब देखिए ये जो एल्कोक्साइड आयन है ये ज़्यादा स्टेबल होगा क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिव है ऑक्सीजन ज़्यादा नाइट्रोजन से, तो वो नेगेटिव चार्ज को बेटर अकोमोडेट कर पाएगी देन दैट ऑफ नाइट्रोजन. उसके बाद ये क्वेश्चन देखिए, 1 डिग्री अमीन का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो ज़्यादा है 3 डिग्री अमीन से. अब देखिए नाइट्रोजन के साथ जितने ज़्यादा हाइड्रोजन जुड़े रहेंगे उतनी ज़्यादा वो हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता जाएगा और जितने ज़्यादा वो हाइड्रोजन बॉन्ड्स बनाता जाएगा उतनी ही उसका जो व्हाट वी मे कॉल बॉइलिंग पॉइंट जो है वो ज़्यादा रहेगा और उतनी ही ज़्यादा उस कंपाउंड की सॉल्युबिलिटी भी रहेगी. अब ये एक और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन कि एनालिन जो है वो फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन जो है वो शो नहीं करता. अब ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. अब NH2 ग्रुप हम सब जानते हैं कि NH2 ग्रुप जो है वो रिंग को एक्टिवेट कर रहा है टुवर्ड्स द इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन. तो होना क्या चाहिए था? होना तो यही चाहिए था कि इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन रिएक्शन, तो वो होना चाहिए था. पर क्यों नहीं हो पाया? क्योंकि ये जो रिएक्शन के दौरान हम एनहाइड्रस एल्युमिनियम क्लोराइड यूज करते हैं ये एक इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कंपाउंड है, या हम कह सकते हैं ये लुईस एसिड है. और जो आपका एनालिन है उसमें नाइट्रोजन के ऊपर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है तो वो लुईस बेस है. तो बेसिकली इससे पहले ये एनालिन एल्काइल क्लोराइड के साथ रिएक्ट करे उससे पहले ही वो इस एल्युमिनियम क्लोराइड के साथ रिएक्ट करके एक कॉम्प्लेक्स बना देता है जिसकी वजह से रिएक्शन नहीं हो पाता. उसके बाद ये डाइजोनियम सॉल्ट ऑफ एरोमेटिक अमीन. डाइजोनियम सॉल्ट्स मैंने पूरे के पूरे कवर कर रखे हैं. आप अपने फास्ट ट्रैक रिवीजन जो है हेलोएल्केन्स हेलोइरीन्स के अंदर सारे रिएक्शंस आप वहां से चेक कर सकते हैं. ये एक रीजनिंग क्वेश्चन, The diazonium salts of aromatic amines are more stable than aliphatic amines क्योंकि इसमें रेजोनेंस होगी. तो रेजोनेंस देखने के लिए आप एक सिस्टम को कॉन्जुगेटेड सिस्टम है या नहीं वो जरूर देखें. देखिए डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड एंड अ पॉजिटिव चार्ज. सो दिस इज अ कॉन्जुगेटेड सिस्टम एंड अल्टीमेटली रेजोनेंस विल अपीयर. आपने रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड जरूर लिखना है. हर एक वर्ड के लिए आपको क्रेडिट दिया जाता है CBSE बोर्ड एग्जामिनेशन में. एनालिन जो है उसकी
नाइट्रेशन जो है होती है मेटा पोजीशन पे। जब हमने एलेनिल के रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाए थे जो पहली स्क्रीन थी, उसमें नेगेटिव चार्ज जो था वो ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन पे आ रहा था। तो एक स्टूडेंट को ऐसे लगता है कि जो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस हैं वो ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे आएंगे। तो ये क्वेश्चन जो है ये बिल्कुल एक कंट्रास्ट क्वेश्चन आ जाता है। अब देखिए क्या हुआ कि जब नाइट्रेशन हुई तो नाइट्रेशन हुई इन द प्रेजेंस ऑफ नाइट्रेटिंग मिक्सचर, जो कि कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड और कॉन्सेंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड था। इतनी स्ट्रॉन्ग एसिडिक मीडियम कंडीशन के अंदर क्या हुआ, एसिडिक कंडीशंस के अंदर जो आपका NH2 ग्रुप था वो प्रोटोनेट हो गया। तो सारी पोजीशंस क्यों एक्टिवेट हो रही थी, सारी ऑर्थो और पैरा पोजीशंस क्यों एक्टिवेट हो रही थी? क्योंकि ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो था ये रेजोनेंस में इन्वॉल्व हो रहा था एंड एवरी टाइम नेगेटिव चार्ज आ रहा था ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे। अब वो खुद ही प्रोटोनेट हो गया तो ऑर्थो और पैरा पोजीशंस इतनी एक्टिवेट नहीं हो पाएंगी, बट मेटा पोजीशन जो है उसके पास रिच डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन हमेशा ही रहेगी, जिसकी वजह से नाइट्रोनियम आयन जो है वो अटैक करेगा एट द मेटा पोजीशन। ये कुछ क्वेश्चंस और हैं। इथाइलमीन्स आर सॉल्युबल इन वाटर बट एनालिन इज नॉट, क्योंकि इथाइलमीन जो है ये हाइड्रोजन बॉन्ड बना सकता है और एनालिन के अंदर ये देखिए इथाइलमीन में जो एल्काइल ग्रुप है वो बहुत छोटा है, बट एनालिन में एल्काइल ग्रुप जो है हाइड्रोकार्बन पार्ट जो है दैट इज वेरी बिग। तो जितना बड़ा हाइड्रोकार्बन ग्रुप रहता है उतना ही वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग को मास्क कर देता है, जिसकी वजह से सॉल्युबिलिटी जो है वो कम हो जाती है। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि मिथाइलमीन जो है वो पानी के साथ पानी के अंदर रिएक्ट करता है फेरिक क्लोराइड से और प्रेसिपिटेट कर देता है हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड। दिस इज हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड। अब क्या होता है, जब आपने मिथाइलमीन को पानी के अंदर डाला तो देयर इज अ प्रोटोनेशन, right? There is a generation of a cation and there is a liberation of OH negative ion from the water, right? अब क्या हुआ कि फेरिक क्लोराइड है, पानी है, तो इट इज एन आयनिक कंपाउंड, तो फेरिक आयंस जो हैं वो पानी के अंदर रहेंगे। अब फेरिक आयंस जो हैं दे विल बी रिएक्टिंग अप विद द OH नेगेटिव आयन जो जनरेट हुआ है और आपके पास हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड जो है वो बन जाएगा। ये क्वेश्चन में बहुत अक्सर गड़बड़ लिखे आते हैं कि pKb वैल्यू ऑफ एनालिन इज मोर देन दैट ऑफ मिथाइलमीन। अब एनालिन की इसलिए कम है pKb वैल्यू बिकॉज इट इज लेस बेसिक, ठीक है, इट इज लेस बेसिक बिकॉज लोन पेयर ऑफ नाइट्रोजन एटम गेट इन्वॉल्व इन रेजोनेंस, नाइट्रोजन एटम गेट्स इन्वॉल्व इन रेजोनेंस, वो रेजोनेंस में इन्वॉल्व होने लगते हैं, उनकी अवेलेबिलिटी नाइट्रोजन के ऊपर कम होने लगती है, जिसकी वजह से उनकी जो बेसिक कैरेक्टर है वो कम होने लगता है। उसके बाद ये कुछ और एनसीईआरटी के क्वेश्चन देखिए, एनसीईआरटी भरी पड़ी, इसमें बहुत सारे क्वेश्चन हैं एनसीईआरटी के अंदर। अब देखिए अरेंज द इंक्रीजिंग ऑर्डर, पिछले साल जो 2025 में पेपर आया उसमें 6 नंबर के क्वेश्चन जो थे, अरेंज करना इंक्रीजिंग ऑर्डर में, डिक्रीजिंग ऑर्डर में, कंप्लीट द रिएक्शन, केम फ्रॉम एनसीईआरटी ओनली ऑफ चैप्टर अमीन्स। अब देखिए अरेंज करिए इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द बॉइलिंग पॉइंट। इसमें एक अल्कोहल दे रखा है, एक 2 डिग्री अमीन और एक 1 डिग्री अमीन। अल्कोहल में जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग का एक्सटेंट है वो ज्यादा होगा एज कंपेयर टू दैट ऑफ अमीन। तो क्योंकि इसमें एक्सटेंट ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग ज्यादा है तो ऑब्वियसली इसमें सबसे ज्यादा इसका बॉइलिंग पॉइंट होगा। अब 2 डिग्री जितने हाइड्रोजन एटम ज्यादा अमीन के अंदर उतना ज्यादा एक्सटेंट ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग, उतना ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट, उतनी ज्यादा सॉल्युबिलिटी। तो 2 हाइड्रोजन हैं तो ऑब्वियसली एक्सटेंट ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग ज्यादा रहेगी इसके अंदर, राइट, और इसके अंदर कम रहेगी। सॉल्युबिलिटी का क्वेश्चन यू कैन ट्राई ऑफ योर ओन, इट इज ऑन द सेम ऑर्डर। अब देखिए ये एक पिछले साल का एक क्वेश्चन, ये सीबीएसई बोर्ड का एक क्वेश्चन आपसे, ये बेंजाइलमीन इज रिएक्टिंग विद अल्काइल हैलाइड बाय SN1 रिएक्शन और ये प्रोडक्ट बना दिया। अब उन्होंने कहा कि कौन सा आउट ऑफ A, B, C एंड D, इन सारे ऑप्शंस में से कौन सा एक्यूरेट नहीं टू अंडरगो दिस रिएक्शन, एल्काइल ग्रुप कौन सा नहीं हो सकता। अब देखिए SN1 रिएक्शन है तो SN1 में कार्बोकेटायन जो है इट इज बेस्ट सूटेड, द क्वेश्चन इज बेस्ट सूटेड। अगर SN1 रिएक्शन है तो उसमें जो कार्बोकेटायन है भाई वो बहुत स्टेबल होना चाहिए, जितना स्टेबल कार्बोकेटायन बनता है उतना ही SN1 रिएक्शन जो है वो फास्टर पेस पे होता है। अब देखिए ये वाला कंपाउंड, मैं आंसर पे आ रही हूँ सीधा, ये वाला कंपाउंड देखिए, इस कंपाउंड को हम बोलते हैं बेंजाइल ब्रोमाइड। अब जैसे ही ये यहाँ से निकला
यहाँ पे क्या बन गया, बेंजाइल कार्बोकेटायन। ये मत भूलिए, बेंजाइल कार्बोकेटायन जो है वो रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड है। तो हम तो जानते ही थे कि SN1 रिएक्शन का जो रेट है वो किसके ऊपर डिपेंड करता है, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायन के ऊपर। उसके बाद हमारे पास कुछ एक इम्पॉर्टेंट रिएक्शंस हैं, उनके बेस पे हमारे पास कुछ एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं एनसीईआरटी के। सबसे पहले इम्पॉर्टेंट रिएक्शन दैट इज हॉफमैन अमोनोलाइसिस। हॉफमैन अमोनोलाइसिस में एल्काइल हैलाइड जो है वो अमोनिया के साथ रिएक्ट करता है। देयर इज एलिमिनेशन ऑफ HCl, आपके पास प्राइमरी अमाइन बना, फिर उसके बाद आपने फिर से उसको एल्काइल हैलाइड के साथ रिएक्ट करके HCl को रिमूव किया, यू गेट द सेकेंडरी अमीन, देन यू गेट टर्शरी अमीन, और फिर उसके बाद यू गेट द क्वाटनरी अमोनियम सॉल्ट, राइट। अब ये कैसे होता है, यहाँ पे ये पोलर है कंपाउंड, तो ये इधर निकल जाता है बॉन्ड, और यहाँ पे मिथाइल कार्बोकेटायन एंड क्लोराइड बना, और यहाँ नाइट्रोजन के पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, तो मिथाइल ग्रुप जाके जब नाइट्रोजन के साथ जुड़ता है तो नाइट्रोजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, तो नेगेटिवली चार्ज क्लोराइड आयन उस पर अटैक कर जाता है, तो क्वाटनरी अमोनियम सॉल्ट जो है यहाँ पे बन जाता है। इसको एग्जॉस्टिव एल्काइलेशन भी बोलते हैं, क्योंकि अमीन के अंदर तब तक एल्काइल ग्रुप ऐड होता चला जाता है जब तक कि उसके लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी कंज्यूम नहीं हो जाते। अब देखिए इसी रिएक्शन के बेस्ड एक एनसीईआरटी क्वेश्चन है कि क्या होगा। ये देखिए यहाँ पे बस एक चीज सबने ध्यान में रखनी है, यहाँ पे ना उन्होंने थोड़ा सा चेंज कर दिया क्वेश्चन, 2 मोल्स ऑफ दिस। नाउ यू जस्ट सी रिएक्शन अमोनोलाइसिस हो रही है, सेकंड पार्ट कर रही हूँ, फर्स्ट पार्ट यू कैन ट्राई। अमोनोलाइसिस हो रही है बेंजाइल क्लोराइड की, और रिएक्शन हो रहा है अमीन का, जो अमीन बन रही है 2 मोल्स ऑफ मिथाइल क्लोराइड के साथ। तो यहाँ पे अगर अमोनोलाइसिस हुई बेंजाइल क्लोराइड की, दिस इज बेंजाइल, बेटा दिस ग्रुप इज बेंजाइल ग्रुप। ये वीडियो देख लेना मेरी फर्स्ट वाली हेलो एल्केन्स हेलो एरीन्स वाली, उसमें मैंने ये मेंशन कर रखा है। दिस इज योर बेंजाइल क्लोराइड, ये जब अमोनिया के साथ रिएक्ट करेगा, हॉफमैन अमोनोलाइसिस रिएक्शन, HCl निकल जाएगा, यू विल गेट दिस बेंजाइल अमीन। अब कितने 2 मोल्स ऑफ CH3Cl रिएक्ट कर रहे हैं, तो दोनों के दोनों हाइड्रोजन जो है वो निकल जाएंगे। देयर विल बी फॉर्मेशन, देयर विल बी एडिशन ऑफ 2, these 2 hydrogen will be substituted by the 2 alkyl group, and there is liberation of 2 units of HCl। एक मैंने और ये एनसीईआरटी क्वेश्चन दे रखा है, इसमें भी यही है, बस इसमें लास्ट में सोडियम कार्बोनेट ऐड हो गया। तो आप यहाँ तक आइए, यहाँ तक क्वाटनरी सॉल्ट बनेगा, and then this iodide will be liberated, substituted by this carbonate ion। इस क्वेश्चन को मत छोड़ना, ये छोटे छोटे से ऐसे क्वेश्चंस जो हैं ये CBSE अक्सर डालता रहता है। ये देखिए एक मैंने और बहुत ही आउट ऑफ द वे एक क्वेश्चन देखिए, एसिड बेस्ड रिएक्शन हो रहा है और नेम करें प्रोडक्ट को। ये देखिए इट इज नथिंग, यहाँ से प्रोटॉन जो है, बिकॉज एसिड बेस्ड रिएक्शन है, तो देयर इज अ फॉर्मेशन ऑफ अ सॉल्ट, सॉल्ट कंटेन्स अ केटायन एज वेल एज एन आयन, तो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज एंड साथ में ही नेगेटिवली चार्ज आयन। काइंडली डू दिस क्वेश्चन ऑफ योर ओन। नेक्स्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन दैट इज अ कार्बाइल अमाइन रिएक्शन। जो आपका कार्बाइल अमाइन इज बेसिकली योर आइसोसायनाइड, राइट। कार्बाइल अमाइन रिएक्शन एक बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। ये प्राइमरी एलिफेटिक एंड एरोमेटिक अमीन्स जो है वो दोनों ही शो करते हैं। आपके पूरे सिलेबस में 2 ही रिएक्शन हैं जिनमें क्लोरोफॉर्म आ रहा है, वन इज अ रीमर-टीमन रिएक्शन इन द यूनिट phenols, and one is carbylamine reaction in the unit amines, in which chloroform is reacting with the primary aliphatic and aromatic amine, leading to the formation of isocyanide. Another very important reaction, coupling reaction। अब coupling reaction में आप देखिए एनालिन के साथ रिएक्शन हो रहा है, और यहाँ पे मैंने फिनॉल के साथ किया क्योंकि कपलिंग रिएक्शन दोनों कंपाउंड्स के साथ होता है। बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड, सिंपली जब आप एनालिन के साथ कर रहे हैं तो pH 4 to 5 रहेगा एसिडिक मीडियम में, टेम्परेचर 0 डिग्री, और जब आप इसमें फिनॉल में कर रहे हैं तो pH जो है वो 9 to 10 रहेगा 0 डिग्री में। सिंपली देयर इज एलिमिनेशन ऑफ अ यूनिट ऑफ HCl इन बोथ द केसेस। और फंक्शनल ग्रुप के हाइड्रोजन को मत छेड़िए, राइट, फंक्शनल ग्रुप के हाइड्रोजन को नहीं छेड़ना है, बेंजीन से हाइड्रोजन विल गेट एलिमिनेटेड। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन, ये एक ऐसा इंपॉर्टेंट रिएक्शन है पूरे सिलेबस का जिसमें डिसेंट ऑफ सीरीज हो रहा है, तो काफ़ी कोशिश करिए जब आपको कन्वर्जन्स दे रखी हैं, कुछ कन्वर्जन्स मैं एंड ऑफ द लेक्चर डिस्कस करूंगी, जब आपको कन्वर्जन्स आई हैं एग्जाम के अंदर और उसमें डिसेंट ऑफ सीरीज हो रहा है तो काफ़ी हाई प्रोबेबिलिटी रहती है कि हॉफमैन्स ब्रोमामाइड रिएक्शन होगा। इस रिएक्शन में नाम से देखिए, दैट इज ब्रोमा, दैट इज ब्रोमीन एंड अमाइड,
इन द बेसिक मीडियम दे आर रिएक्टिंग। कई बार उन्होंने NaOH एंड ब्रोमीन नहीं दे रखा होता, कई बार उन्होंने NaOBr दे रखा होता है। बेसिकली HBr रिमूव्ड एंड NaOBr जनरेटेड। KOH भी ले सकते हैं, KOBr भी लिखा होता है। तो देयर इज अ फॉर्मेशन ऑफ this CO will go off and there is formation of amine. सिंपल सी टेक्निक, आप इस वाले CO ग्रुप को हटा दें, दिस विल गेट एलिमिनेटेड एंड रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ अ कार्बोनेट। ठीक है, ये वाला CO ग्रुप हटा दें एंड देयर इज अ फॉर्मेशन ऑफ कार्बोनेट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आपके पास जितने जो आपने अमाइड ले रखा है, जो अमीन बनेगा उसमें एक कार्बन एटम कम रहेगा। ऐसे क्वेश्चंस खूब आते हैं। अब देखिए ये कुछ NCERT क्वेश्चंस जो PYQs भी हैं आपके। देखिए आप स्ट्रक्चर और IUPAC नेम बताइए उस अमाइड का जो हमें which gives propanamide by Hoffman's ammonolysis reaction. Right, just wait. The amide which gives propanamine, this will be propanamine by Hoffman's bromamide reaction. अब आपका जो प्रोडक्ट है आप उस प्रोडक्ट को लिखें। अब आपसे पूछा गया अमाइड, तो जो अमाइड रहेगा उसमें एक कार्बन एटम ज्यादा रहेगा। this is NH2, this is CH2 and this is CONH2। तो ये वाला CO जो है दिस विल गो ऑफ। आपको सिर्फ नाम ही लिखना है तो इसलिए मैंने इसको इसी तरह से कर दिया। ये पार्ट खुद से ट्राई करिए। उसके बाद ये एक बहुत इंपॉर्टेंट NCERT क्वेश्चन है कि एक एरोमेटिक कंपाउंड है, एरोमेटिक कंपाउंड है तो बेंजीन रिंग की इंपॉर्टेंस ए, जिसको आप एक्वस अमोनिया के साथ ट्रीट कर रहे हैं और हीट कर रहे हैं टू फॉर्म अ कंपाउंड बी, राइट, जिसको फिर से आपने ब्रोमीन के साथ हीट किया एंड KOH आया, ब्रोमीन एंड KOH, राइट, वेरी हाई प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्रोमामाइड रिएक्शन। कंपाउंड C बना जिसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C6H7 था, QH7N था। अब देखिए क्योंकि वो एरोमेटिक कंपाउंड है तो एक तो ये मैंने लिखा बेंजीन जिसके अंदर C6H6 है, राइट। अब इसमें से मैंने एक हाइड्रोजन निकाल दिया तो दिस इज C6H5 एंड आई एम राइटिंग NH2। तो ये कंपाउंड देखिए क्या बना, C6H7 एंड नाइट्रोजन। तो एक बात तो आपको श्योर होगी, जो आपका कंपाउंड C है वो एनालीन है, राइट। अब ये एनालिन कब बना है, ये एनालिन कब बना है, जो आपका कंपाउंड B जो भी था वो रिएक्ट कर रहा है ब्रोमीन और KOH के साथ, तो ये हॉफमैन ब्रोमामाइड रिएक्शन हो सकता है। तो यहाँ पे आप बेंजामाइड बना दीजिए, यहाँ पे CO ऐड कर दीजिए। अब किससे ये जनरेट होता है बेटा, ये यहाँ पे मैंने लिख रखा है रिएक्शन, एसिड व्हेन रिएक्ट्स विद अमोनिया इट लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ अमाइड। तो आपका जो कंपाउंड A रहेगा दैट विल बी योर बेंजोइक एसिड। Then we have some more reactions। देखिए बेंजोइलेशन, एसिटाइलेशन। बेंजोइलेशन इज आपका, मैंने एनालिन को रिएक्ट करा दिया विद द बेंजोइल क्लोराइड, HCl will go off। याद रखना जब बेंजोइलेशन हो रही है तो जो आपका एनालिन में फंक्शनल ग्रुप है NH2, वहाँ से आप हाइड्रोजन को रिमूव कर रहे हैं। जब कपलिंग रिएक्शन हो रहा है तो जो फंक्शनल ग्रुप का NH2 है वो रिमूव नहीं हो रहा, बेंजीन रिंग का हाइड्रोजन रिमूव हो रहा है, बिकॉज एजोडाइव में देयर इज अ नाइट्रोजन डबल बॉन्ड अलॉन्ग विद द 2 एरोमेटिक रिंग्स। देन यू हैव, दिस इज एन NCERT क्वेश्चन बेस्ड ऑन दिस। उसके बाद एसिटाइलेशन करना है तो आप एसिटाइल क्लोराइड ले लीजिए और यहाँ से HCl को रिमूव कर दीजिए। देन वी हैव अनदर वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन, गैब्रियल थैलामाइड रिएक्शन। अब गैब्रियल थैलामाइड रिएक्शन में रिएक्शन आपको लर्न करना पड़ेगा। गैब्रियल थैलामाइड रिएक्शन में जो छोटे छोटे से रीजनिंग क्वेश्चंस पूछे जाते हैं इस रिएक्शन से प्राइमरी अमीन जो है वो प्रोड्यूस काफ़ी करी जाती है, क्योंकि हमारे पास प्योर यील्ड आती है इस रिएक्शन से प्राइमरी अमीन की। इस रिएक्शन को जब हम करते हैं तो इसमें कोई कंटेमिनेशन नहीं होती सेकेंडरी या टर्शरी अमीन की। अब देखिए इस रिएक्शन में, यहाँ पे मैंने लिख रखा है, इस रिएक्शन में एल्काइल हैलाइड, राइट, मैंने डाला, कार्बन हेलोजन बॉन्ड की क्लीवेज होती है। ये बॉन्ड को तोड़ना बहुत मुश्किल है इन केस ऑफ हेलोएरीन, क्योंकि रेजोनेंस की वजह से यहाँ पे डबल बॉन्ड करेक्टर आ चुका है। तो दिस मेथड इज नॉट अ सूटेबल मेथड फॉर द प्रिपरेशन ऑफ एरोमेटिक अमीन्स। ये रिएक्शन खुद से बहुत इंपॉर्टेंट है और ये दोनों के दोनों रीजनिंग क्वेश्चंस जो हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है।
अब मैं कुछ इंपॉर्टेंट रिएक्शंस लेके आ रही हूँ। देखिए सायानाइड्स, इनकी एसिडिक हाइड्रोलिसिस से ऑलवेज इट विल बी एन एसिड, इनकी बेसिक हाइड्रोलिसिस से इट इज अमाइड, और इनकी रिडक्शन से ऑलवेज देयर इज अ प्राइमरी अमीन की जनरेशन। अगर सेकेंडरी अमीन किसी कन्वर्जन में आ रहा है बोर्ड के एग्जाम में, तो आइसोसायानाइड की रिडक्शन से सेकेंडरी अमीन बनेगा और सायानाइड की रिडक्शन से प्राइमरी अमीन जनरेट होगा। यहाँ पे मैंने लिख दिया है हिंदी में ही कि आइसोसायानाइड के रिडक्शन पे ही सेकेंडरी अमीन बनेगा। डिस्टिंक्शन, ये 2025 में क्वेश्चन आया। डिस्टिंक्शन कैसे करना है प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी अमीन को? जो प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी अमीन को डिस्टिंग्विश हम कर सकते हैं हिंसबर्ग रिएजेंट के साथ। अब हिंसबर्ग रिएजेंट का नाम और फॉर्मूला पूछा गया था, बेंजाइल सल्फोनाइल क्लोराइड। अब देखिए सारे रिएक्शंस जो हैं वो सेम है, अगर कोई स्टूडेंट फंस जाता है तो पूरे रिएक्शंस डिस्टिंक्शन में देने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे प्राइमरी अमीन यू रिमूव HCl, जो आपका प्रोडक्ट बना दैट इज सॉल्युबल इन वाटर, देन यू टेक सेकेंडरी अमीन, हाइड्रोजन पड़ा हुआ है, हाइड्रोजन एंड HCl गोज ऑफ, और जो भी आपका कंपाउंड बना वो सॉल्युबल नहीं KOH के अंदर, और उसके बाद यहाँ पे हाइड्रोजन नहीं है तो सल्फोनाइल क्लोराइड के साथ कोई रिएक्शन नहीं होगा। एक और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है कि आपने प्राइमरी एलिफेटिक और प्राइमरी एरोमेटिक अमीन को कैसे ही डिस्टिंक्शन करना है। तो देयर इज वन रिएक्शन दैट इज अ रिएक्शन विद नाइट्रस एसिड। अब देखिए जब आप अमीन्स को नाइट्रस एसिड के साथ ट्रीट करेंगे तो देयर इज फॉर्मेशन ऑफ एल्कोहल एंड नाइट्रोजन गैस यहाँ पे लिबरेट होगी। पर जब आप एरोमेटिक अमीन को लेंगे, एनालिन को लेंगे और नाइट्रस एसिड के साथ रिएक्ट करेंगे तो ये डाईएजोटाइजेशन रिएक्शन है, जिसमें क्या ही जनरेट होगा, दैट इज बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड, कोई नाइट्रोजन गैस की लिबरेशन नहीं होगी। कुछ इंपॉर्टेंट रिएक्शंस जो कंप्लीट करने के लिए रिएक्शंस आपको बहुत इंपॉर्टेंटली चाहिए। देखिए नाइट्रो कंपाउंड की रिडक्शन से अमीन प्रोड्यूस होगा, सायानाइड की रिडक्शन से अमीन प्रोड्यूस होगा, अमाइड की रिडक्शन से अमीन प्रोड्यूस होगा, एल्डिहाइड्स और कीटोन्स की रिडक्शन से अमीन प्रोड्यूस होगा। तो अमीन्स जो हैं वो काफ़ी कंपाउंड्स की रिडक्शन से प्रोड्यूस हो रहे हैं। सेकेंडरी अमीन जो है वो आइसोसाइनाइड की रिडक्शन से प्रोड्यूस होगा, ये मत भूलिए। अब आते हैं हम इन सारी चीज़ों को दिमाग में रखते हुए कुछ एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस पे। अब देखिए ये जो है रिएक्शन एल्काइल हैलाइड सोडियम साइनाइड, एल्काइल हैलाइड का जब भी रिएक्शन आए तो यूजुअली सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन रहता है, 90% चांसेस रहते हैं। तो यहाँ पे आयोडीन को एलिमिनेट करें, साइनाइड को लगाएं और देखिए उसकी हाइड्रोलिसिस होगी बेसिक मीडियम में, सब जानते थे कि अमाइड बनेगा एंड NaOH एंड ब्रोमीन, दिस इज हॉफमैन्स ब्रोमोमाइड रिएक्शन। तो यहाँ पे आप अमीन बना दें, ये वाले C को हटा दें। ऐसे ही आप इन सारे क्वेश्चंस को एक बार ट्राई करें। एक क्वेश्चन और करते हैं, ये देखिए दिस इज नाइट्रोबेंजीन। नाइट्रोबेंजीन में जब हमने रिडक्शन करी तो हम जानते हैं रिडक्शन ऑफ नाइट्रो कंपाउंड से क्या बनेगा, एनालीन बनेगा, है ना, हम NH2 बनेगा। अब ये कंपाउंड जो बना ये एनालीन बन गया। एनालीन में डाईएजोटाइजेशन रिएक्शन बेसिकली क्या है, जो नाइट्रस एसिड रहता है दैट इज वेरी अनस्टेबल। तो नाइट्रस एसिड जो है इन दोनों के रिएक्शन से नाइट्रस एसिड जनरेट होता है और वो जो नाइट्रस एसिड है वो बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड बनाएगा और बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड पानी के साथ रिएक्ट करा के फिनॉल बनाएगा। जैसे कि मैं कह चुकी हूँ कि हेलोल्केन्स हेलोरीन्स में बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड पूरी तरह से मैंने डिस्कस किया है, इसकी एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शंस जो कि CBSE बोर्ड काफी बार पूछ चुका है। सिमिलरली कंप्लीट द रिएक्शंस, दो रिएक्शंस जो नहीं भूलने हैं सबको, कंप्लीट द रिएक्शंस जिन पे मैंने स्टार बना रखा है, दैट इज दिस रिएक्शन नोबडी शुड फॉरगेट, ये वाला रिएक्शन। देखिए बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड को बेंजीन में बनाने के दो ही तरीके, एक ऑक्सीडेशन कर दें दैट इज H3PO2 के साथ, या फिर आप उसको रिएक्ट करें विद द अल्कोहल। तो ये दो रिएक्शंस जो हैं ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड को बेंजीन में कन्वर्ट करने के सिर्फ यही दो रिएक्शंस हैं हमारे सिलेबस के अंदर। बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड को रिएक्ट कर दीजिए हाइपोफॉस्फोरस एसिड के साथ एंड देन यू रिएक्ट इट विद दिस अल्कोहल। और जब आप अल्कोहल से रिएक्शन करेंगे भाई जो बाय प्रोडक्ट है एसिटाल्डिहाइड वो बना के आना मत भूलना, क्योंकि उसके मार्क्स कटते हैं। दिस इज अ बाल्स-शीमन रिएक्शन, ये मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुकी हूं। अब कुछ एक इंपॉर्टेंट और चीजें, ये देखिए हेलोजिनेशन ऑफ एनालिन। जब आप हेलोजिनेशन करेंगे एक्वस मीडियम में
तो आपके पास ट्राई सब्सटीट्यूटेड प्रोडक्ट बनेगा। ये 2025 सीबीएसई बोर्ड का क्वेश्चन कि आपको ट्राई सब्सटीट्यूटेड प्रोडक्ट नहीं बनाना, क्योंकि एक्वस मीडियम के अंदर जो एनालिन है वो सारी ऑर्थो और पैरा पोजिशंस को एक्टिवेट कर देता है, एंड अल्टीमेटली जो ब्रोमिनेशन है वो तीनों पोजीशंस पे हो जाती है, ऑल ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन। क्वेश्चन ये आया एग्जाम के अंदर, अगर आपको मोनो हेलोजन डेरिवेटिव बनाना है तो क्या करना है, तो हमको इस लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को रिमूव करना है, जिसकी वजह से ये सारी ऑर्थो एंड पैरा पोजीशंस को साइमल्टेनियसली एक्टिवेट कर रहा है। तो हम क्या कर देते हैं, इसको एसिटेट एनहाइड्राइड के साथ रिएक्ट कर देते हैं या एसिटाइल क्लोराइड के साथ कर देते हैं, जिसको हम बोलते हैं एसिटाइलेशन। एसिटाइलेशन करने से क्या होगा, यहाँ से एसिटिक एसिड देखिए मैंने रिमूव कर दिया, ये जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है ये रेजोनेंस में इन्वॉल्व हो जाएंगे, जिसकी वजह से साइमल्टेनियसली ऑल ऑर्थो एंड पैरा पोजीशंस विल नॉट बी एक्टिवेटेड एंड मोनो सब्स्टिट्यूशन विल टेक प्लेस एट द ऑर्थो पोजीशन एज वेल एज एट द पैरा पोजीशन। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। अब एक हम नाइट्रेशन और एक हम सल्फोनेशन की भी बात कर लेते हैं। अब देखिए नाइट्रेशन जो मैं कह रही थी कि क्या होता है कि एनालिन की नाइट्रेशन जो है वो मेटा पोजीशन पे होती है, क्योंकि एसिडिक कंडीशंस के अंदर एनालिनियम बन जाता है, एंड देन एट द नाइट्रो पोजीशन ओनली, मेटा पोजीशन ओनली द एक्टिव रिच डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इज देयर, जहाँ पे नाइट्रोनियम आयन जो कि एक इलेक्ट्रोफाइल है जाके अटैक करता है। जब सल्फोनेशन होती है एनालिन की, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, तो देयर इज अ फॉर्मेशन ऑफ अ ज्विटर आयन। पूरे सिलेबस में ज्विटर आयन का जो मेंशन है, एक तो यहाँ पे होता है जहाँ पे हमने बना दिया दैट इज सल्फोनेलिक एसिड, और एक इसका जिक्र होता है बायोमोलिक्यूल्स के अंदर, अमीनो एसिड्स के अंदर, जब हम आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट की बात करते हैं। अब देखिए क्या हुआ, यहाँ से सल्फ्यूरिक एसिड इट इज H पॉजिटिव एंड HSO4 नेगेटिव, क्योंकि इसके पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है तो प्रोटॉन अटैक करेगा, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा और बाइसल्फेट उसके साथ एडजस्ट होगा। नाउ यू सी फ्रॉम हियर वन हाइड्रोजन फ्रॉम हियर, वन ऑक्सीजन फ्रॉम हियर एंड वन हाइड्रोजन फ्रॉम हियर, यहाँ से पानी एलिमिनेट हो जाएगा, यहाँ पे SO3 बच गया, तो SO3 विल गेट एट द पैरा पोजीशन। नाउ ये बेस है और ये एसिड है, ये अपना प्रोटॉन दे सकता है और ये ले सकता है, जिसकी वजह से देयर इज एन रीअरेंजमेंट टेकिंग प्लेस एंड देयर इज अ फॉर्मेशन ऑफ ज्विटर आयन। कभी कोई पूछ ले भाई ज्विटर आयन क्या होता है, दैट इज अ डाइपोलर आयन, जिसमें पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज दोनों ही प्रेजेंट रहते हैं। कुछ एक इंपॉर्टेंट कन्वर्जन्स हैं जो मैं डिस्कस करूंगी, जो एग्जाम के अंदर आ चुकी हैं, बाकी आप इस पेज का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। एट द एंड I'll share the entire page with you, जहाँ पे आप लोग कर सकते हैं इसकी और भी ज़्यादा प्रैक्टिस। देखिए ये ऑफन आस्क्ड कन्वर्जन है, इथेनोइक एसिड को मिथनामाइन में कन्वर्ट करें, इथेनोइक एसिड को अमोनिया के साथ हीट करें, यू गेट अमाइड, क्योंकि आपको पता है कि आपने डिसेंट ऑफ सीरीज करना है, एक कार्बन एटम को घटाना है, तो ऑब्वियसली हॉफमैन्स ब्रोमोमाइड रिएक्शन लेके आने की काफ़ी हाई प्रोबेबिलिटी रहेगी। अब क्योंकि हॉफमैन्स ब्रोमोमाइड रिएक्शन के लिए अमाइड का प्रोड्यूस होना ज़रूरी है, क्योंकि ब्रोमीन और KOH तो हम अपनी तरफ से भी डाल सकते थे, तो हमने इसको एसिड को अमोनिया के साथ हीट करके अमाइड बनाया, एंड अल्टीमेटली CO विल गो ऑफ एंड इन द फॉर्म ऑफ अ कार्बोनेट, एंड व्हाट यू गेट इज amine, hexane nitrile into 1 amino pentane. Just see here, ये हेक्सेन नाइट्राइल। अब इसको लिखते हुए स्टूडेंट्स क्या गड़बड़ करते हैं, भाई हेक्सेन नाइट्राइल है वो सारे कंपाउंड जिसमें, वो सारे फंक्शनल ग्रुप के जिसमें कार्बन आ रहा है वो पार्ट ऑफ चेन रहता है, तो इसमें 6 कार्बन लगाने के बाद फिर CN मत लगाइए, इसमें 5 कार्बन लगाने के साथ CN लगाइए, तो वो CN जो है दैट विल बी ऑल्सो द पार्ट ऑफ योर हेक्सेन नाइट्राइल। अब इसकी हाइड्रोलिसिस कर दीजिए इन द बेसिक मीडियम, ये जो है ये अमाइड में कन्वर्ट हो गया, एंड देन उसके बाद आप इसमें हॉफमैन्स ब्रोमोमाइड रिएक्शन करिए एंड अल्टीमेटली इट विल बी गिविंग यू एन अमाइन। मिथनॉल टू इथेनोइक एसिड, मिथनॉल लीजिए, थायोनाइल क्लोराइड डालिए, डार्जन प्रोसेस जो मैं ऑलरेडी अपनी वीडियो में शेयर कर चुकी हूँ, देयर इज अ फॉर्मेशन ऑफ एल्काइल हैलाइड, KCN डाल के मिथाइल साइनाइड बनाइए और उसकी एसिडिक मीडियम में हाइड्रोलिसिस कर दीजिए। ये दो कन्वर्जन जो हैं ये बहुत बार CBSE बोर्ड एग्जाम्स में पूछी गई हैं, तो इन सारी कन्वर्जन्स को आराम से करें और बहुत ही ढंग से, ये एक बार मैंने शेयर कर दी है इंपॉर्टेंट कन्वर्जन्स। दिस इज़ वन कन्वर्जन जो कि 2019 में आई, पर इसमें बहुत सारे स्टेप्स हैं, आराम से सारे रिएक्शंस इस वीडियो में जितने मैंने करवाए हैं उनको ढंग से पढ़ें, ढंग से करें, एंड आई होप यू कैन ऑल मेक इट हैपन इन द बोर्ड एग्जामिनेशन। पढ़ते रहिए और बोर्ड में स्कोर करते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट टू एवरीवन एंड थैंक यू।